नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं गणेश और आप जुड़े हैं नैतिक आलोचक से। दोस्तों, जिस तरह की हिंसा किसान आंदोलन के साथ हो रही है वह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इस किसान आंदोलन में आपने एक चीज गौर किया होगा कि वो अपने डिमांड के नाम पे देश विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। इन लोगों को ये समझना चाहिए कि देश आपकी मांगों से ऊपर है। ठीक है, आप ऐसी मांग रखते हैं जिसमें देश डिफाल्टर हो जाएगा, पर इनको ना तो देश की चिंता है और ना ही किसानों की। जो एमएसपी है केवल उसका ही खर्च इतना है कि अगर इनकी 5 में से 2 या 3 डिमांड भी मान ली जाए तो देश डिफाल्टर हो जाएगा, क्योंकि देश का जो जीडीपी बजट है उस बजट से भी इनका 5 से 10% जो है इनकी डिमांड है। अब ये बताइए कि मान लीजिए अगर $45 लाख जो है इनकम है जीडीपी की, जिससे देश सर्वाइव करता है, और उसमें से $40 लाख अगर इनको दे दिया जाएगा तो कैसे काम चलेगा। किसानों की मांग ऐसी है कि अगर उनकी 5 में से 2 या 3 मांगे ही मानी जाती हैं तो देश डिफाल्टर हो जाएगा, और इन लोगों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि देश डिफाल्टर होगा क्या होगा। इन्होंने जो 5 डिमांड रखी है, 5 में से कोई भी डिमांड नहीं मानी जा सकती। देश की पूरी अर्थव्यवस्था जो है चौपट हो जाएगी, और ये यही चाहते हैं। ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट के सामने ऐसी डिमांड रखो कि वो पूरी ना कर पाए, और उसके बाद जब पूरी नहीं कर पाएगी तो किसानों के नाम पे ये अपना खालिस्तानी मुद्दा, अपने एजेंडे को सक्सेसफुल करना चाहते हैं। पब्लिक को ये समझना चाहिए कि इन लोगों का साथ ना दे और वो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट के साथ रहें। किसानों से आग्रह है कि इन लोग के भड़कावे में ना आए, क्योंकि ये लोग देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। किसानों के नाम पे ये भेड़िए हैं जो आपको खा जाएंगे, तो आप ऐसे लोगों से बच के रहें। मैं इस वीडियो के अंत में कुछ क्लिप लगाऊंगा, आप उसको देखिएगा। तो जिनके मन में ये भ्रम है ना कि नहीं ये किसान जो है किसानों का मुद्दा उठाए, तो किसानों का मुद्दा नहीं उठाए। किसानों को कोई हित ऐसी नहीं है। इनका पूरा फोकस सिर्फ अपने स्वार्थ में है और देश के कैसे टुकड़े किए जाए इस पे है। मुझे ये बात बोलने में कोई संकोच नहीं है कि इन लोगों का एजेंडा ऐसा है, क्योंकि इस तरह की चीजें पिछले 10 सालों में हम लोगों ने बहुत देखी हैं। अभी कुछ महीने पहले जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी आपने यही देखा था कि किसान आंदोलन से वो खालिस्तानी मूवमेंट बना। उसके बाद लाल किले पर क्या हुआ था, देश के एक एक नागरिक को ध्यान है। ये वैसा ही कुछ करना चाहते हैं। अगर ये समय रहते समझ जाएं तो ज्यादा अच्छा है, वरना देश इनसे एक एक चीजों का हिसाब लेगा। इन्होंने ऐसे टाइम पे ये गतिविधि की जब संसद क्लोज हो चुका है, जब संसद खुल नहीं सकता, किसी चीज पे कोई बहस नहीं हो सकती। अब संसद केवल इलेक्शन के बाद चलेगा। इनको जनवरी से लेकर अभी तक का टाइम क्यों नहीं समझ में आया? जब तक संसद चल रही थी तब ये ध्यान नहीं देंगे, क्यों? तब बहस हो सकती थी। इन्होंने इंतजार किया कि संसद सत्र क्लोज हो जाए, संसद खुल ना पाए और 2024 का इलेक्शन इससे प्रभावित हो जाए। जिस तरह से ये इनका काम दिख रहा है उससे ये समझ में आ रहा है कि अंदर की और बाहरी शक्तियां कुल मिला के मौजूदा सरकार को हटाना चाहती है और देश विरोधी काम को बढ़ाना चाहती है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इनकी बातों पे ना आए, किसी तरह की अफवाह में ना फंसे, अपनी चीजों को देखें और सभी चीजों को जो है वेरीफाई करें, फैक्ट को वेरीफाई करें, फिर उस पर रिएक्शन दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, यह फ्री है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम। कैसे कूटेंगे बाबू मोदी कैसे कूटेंगे? मोदी को कैसे कूटेंगे? तो जो किसानों में एक उत्साह है वो आप देख ही रहे हैं कि कितना उत्साह है, और लगातार वो बात कर ही रहे हैं कि वो किस किस्म की उनकी तैयारियां। अब तो बात ये है किसानों की, हमारी तो जो इंटरनेशनल बरादरी से बेनती है, हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते। ये लोग जुल्म करते हैं हमारे से। 90% जो कुर्बानी है वो पंजाबियों ने की है। सही है ना? बात सही है गलत है? और राज कौन कर रहे हैं हमारे पास? जो देश के गद्दार है। मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ
ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਧੀ। पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही है? ਬਿਲकुल ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ नवदीप का मुंडा दुआ नवदीप का नहीं मानता जबरदस्त आए ਵੀ ਵੈਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵੈਨ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਵਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਗਿਆ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਜੋ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਰਾਊਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਜੀ। हाँ उसको अगर मैं ना वहाँ पे जाता तो उसको आज वहाँ पे काट देते तलवारों से। देखिए ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, के लिए तैयार था। इस तानाशाह सरकार के खिलाफ मैं आपको दो बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुद्दे सबके हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके मुद्दे हैं, अग्निवीर है उनका 1 पेंशन का रैंक है, किसान मजदूर सबकी लड़ाई लड़ रहा है, खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ रहा है। मणिपुर में जो दंगे हुए थे उनके लिए किसान खड़े हुए, नूह के दंगों को रोकने के लिए किसान खड़े हुए। अब मजदूरों के लिए पूरे विपक्ष की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, जिसकी आज आगाज हो चुका है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इतिहास रहा है, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो, चाहे वो चंपारण का आंदोलन हो, चाहे गुरु का बाग का मोर्चा हो, चाहे चाबियों का मोर्चा हो, आंदोलनों से नेता पैदा होते हैं, नेताओं से आंदोलन नहीं होता। ये कल तय कर दिया जाएगा और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये आंदोलन इस देश की दिशा, इस देश का राजनीतिक जो भूगोल है वो बदलने का काम करेगा और लोग एक नई देश को देखेंगे जिसके साथ हमारी एकता, हरियाणा पंजाब भाईचारा और देश के अंदर किसान मजदूर की और कमेरे की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। ਉਹੀ ਡਰੋਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਕੱਲ ਮਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜੇ ਬਾਲ ਜੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੂਗੀ। ਇਹ ਹਨਾ, ਇਹ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਆ ਸਾਡੀ ਤੇ ਰੀਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਥਰੂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖੜਾਵਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੋਂ ਉਧਰ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ क्या कहेंगे? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਨ ਤਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ। ड्रोन से भी जो है टीयर गैस सेल फेंके गए थे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हालात बेकाबू हुए हैं उन हालातों को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने एक्शन लिया है। और जैसे ही ये देखिए प्रदर्शनकारी मैं आपको दिखा रहा हूँ तकरीबन 300 मीटर पीछे हटे हुए हैं। जैसे ही ये प्रदर्शनकारी आगे आने की कोशिश करते हैं तुरंत ठीक पहले यहाँ पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, हालात जिस तरीके से यहाँ पर बेकाबू होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कुल मिलाकर ये मत दिखो भाई, तो एक तो ना सरकार है जो तानाशाही पे उतराई है, एक तो जो वोटें हैं वो बैलेट पेपर से होनी चाहिए, फिर तानाशाही कम रहेगी। अब ईवीएम से वोटें के कारण सरकार किसी की भी नहीं सुनेगी।